बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, रोज़गार कोई भी हो, कोई भी रोज़गार छोटा नहीं होता है, बशर्ते उस काम को करने का जज़्बा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, छोटी पूँजी वाला हो या बड़ी पूँजी वाला हो, अगर उसके अंदर बिजनेस करने का, रोज़गार का जज़्बा है कि मुझे कुछ करना है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और यह काम तो इतना सराहनीय है कि इस प्रकृति को प्रदूषण देने वाला जो फाइबर है, जितने भी रेडीमेड सामान फाइबर के तैयार हो रहे हैं, वो प्रकृति को कहीं न कहीं दूषित कर रहे हैं। अगर प्रकृति के ही स्वरूप को हम एक बढ़िया स्वरूप देते हैं और वह डैमेज होने के बाद में फिर उसी मिट्टी में मिल जाए और कोई प्रदूषण न फैले, तो इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है। ऐसी ही फैक्ट्री है मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चाय के और कॉफ़ी के और लस्सी हम जिसमें पीते हैं, जब हाईवे पे निकलते हैं, किसी ढाबे पे रुकते हैं, तो हम पहले देखते हैं उसके यहाँ मिट्टी का बर्तन है या नहीं है, तभी हम वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं और उस रेस्टोरेंट या दुकान का जो भी हो, चाहे वहाँ पे चाय मिल रही हो, चाहे लस्सी मिल रही हो, उसको पीते हैं, खाते हैं, आगे की यात्रा चालू करते हैं। ऐसी ही जगह पे आए हुए हैं हम, जहाँ पर उन बर्तनों को तैयार किया जाता है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि यह मिट्टी के बर्तन तैयार करके रखे गए हैं। अभी यह पहली प्रोसेस नहीं है, ये फाइनली तैयार हो चुके हैं और इनको अभी पकाना बाकी है। ये चाय के गिलास हैं और कितने डिज़ाइन में बनाया गया है इनको, और डिज़ाइन ऐसी भी है कि डाई जिस हिसाब से मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए जो डाई आती है मशीन में लगाने के लिए, जैसी आप डाई लगाएंगे वैसी ही डिज़ाइन आपको बन के तैयार मिलेगी। अभी ये सूखने के लिए रखे गए हैं, मैं दिखाऊंगा, मशीन के पास भी चलूँगा। और ये माल बन के तैयार है मार्केट में जाने के लिए। अभी इसकी पकाई होगी और पक के ये बर्तन जो रखे गए हैं ये पकाए गए हैं। अब पकाने की प्रोसेस क्या है इनकी और बनने की प्रोसेस क्या है, कैसी मिट्टी चाहिए, काली चाहिए, गोरी चाहिए, बलुई चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि यह भाई साहब लगे हुए हैं और बर्तन तैयार हो रहे हैं। ये है मशीन की पूरी, और एक मशीन नहीं है, इनके पास में कई मशीनें हैं। 2-3 मशीन तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ये मिट्टी है, इस मिट्टी को आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम मिट्टी चाल करके, पहले क्या होता है हम तो इनसे जानकारी लेंगे। फ़िलहाल अभी जो यह मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल मिट्टी एकदम से गीली नहीं है, इस पे पानी का थोड़ा सा छिड़काव किया गया है। उसके बाद में ये मिट्टी इसमें डाली जाती है। तो हम बात करते हैं, अभी कितना दिन हुआ, कितना टाइम हुआ इसको आपको? लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। 2-3 महीने हो चुके हैं। तो काफ़ी देखने में तो आसान लग रहा है कि कोई ट्रेनिंग विशेष इसमें ज़रूरत नहीं। ट्रेनिंग कोई ज़रूरत नहीं। ट्रेनिंग की, ये क्या मिलाया आपने अभी? ये ऑयल है, तेल। ऑयल है, इसको डाई पे लगाना पड़ता है। हाँ, तभी डाई मिट्टी छोड़ती है। अच्छा, तो हमें थोड़ा जानकारी आप देंगे हाँ, कि अगर हम मान लीजिए मशीन लगाते हैं, हाँ, कोई रोज़गार यह करना चाहता है, हाँ, हाँ।
तो पहला प्रोसेस क्या है कि कौन सी मशीन इस्तेमाल होगी, उस मशीन के बाद ये मिट्टी तैयार होगी, मिट्टी तैयार होने के बाद में ये आपका सबसे पहले मिट्टी पीसने वाली मशीन हम होता है। हाँ वो देखना चाहेंगे वो मिट्टी। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, हम्म। इसको इसके अंदर डालते हैं, इसको इसके अंदर डालते हैं, अच्छा अच्छा। इसको चलाते हैं और जी। ये लाइट अभी है नहीं, हाँ हाँ। ये मोटर चलता है तो उसके अंदर मशीन लगी हुई है, वो पीस कर बाहर निकालता है। अच्छा अच्छा। मिट्टी यहाँ से बाहर निकलेगी, ये मिट्टी को अगर यहाँ से बाहर निकालेंगे। हाँ, हाँ पीस करके बाहर निकाल देंगे। एकदम बाहर कर देगी। और उसके बाद ये जाली है, उसमें मट्टी, टंकी में मट्टी डाल के रखी जाती है। उसके बाद वहाँ से पिसाई होकर मिट्टी आएगी, इसमें चाला जाएगा, इसमें से इसको चाला हाँ, जाएगा। झरने से चाला जाएगा। जो बारीक मिट्टी होगी उसको जो है हाँ, और जो रोडिंग के लिए इसमें रख दिया जाता है। इसमें रख दिया जाएगा। स्प्रे मशीन है, इससे पानी का छिड़काव किया जाता है। अच्छा, मिट्टी के ऊपर यहाँ पे पानी का छिड़काव करके उसके बाद में जो है हाथ से नहीं मिलाया जाता इसमें। अच्छा, हाथ में मिट्टी नहीं लगेगी, हाथ में मिट्टी नहीं लगेगी, इतना सूखा बनाया था मिट्टी हाथ में नहीं लगेगी। न लगे। तो उसके बाद में फिर ये गीली कर दी गई, इस पे फव्वारा डाल करके मिट्टी को गीला करके उसके बाद बनाना चालू। बहुत ही आसान प्रोसेस, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल ही आसान है। लेकिन यह भट्टी बनाई गई है और इस भट्टी में लकड़ी यहाँ से डालेंगे और बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन रखे जाएंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रकृति को बचाने के लिए, अगर प्रकृति हमारी सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो प्रकृति को बचाने के लिए प्रकृति के ही गर्भ से निकली हुई, धरती के गर्भ से निकली हुई इस मिट्टी को हम उपयोग में ले करके और फिर उसको वेस्टेज अगर करना है तो इसी मिट्टी में फिर वह वेस्ट हो जाती है, मिल जाती है और प्रकृति हमारी अपना स्वरूप बचाए रखती है। मित्रों, अगर आपको इन बर्तनों की आवश्यकता है तो महादेव कुल्हड़ कंपनी के नाम से यह कंपनी धम्मौर में राजापुर ग्राम सभा के पास स्थित है। आप संपर्क भी कर सकते हैं, मैं एड्रेस भी दूंगा। तो जहाँ तक यह वीडियो पहुँचती है हमारी और हमारा संदेश पहुँचता है, वह प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा कास्टली तो पड़ेगा यह ज़रूर, लेकिन उस कास्टली पे आप मत जाइए, क्योंकि हर ग्राहक अब चाय का वह कस्टमर हो, चाहे लस्सी का, चाहे कॉफ़ी का, किसी भी चीज़ को, पेय पदार्थ कोई भी हो, अगर वह पीना चाहता है तो वह मिट्टी का बर्तन ढूंढता है। तो आप आइए, यहाँ से मिट्टी का बर्तन ले जाइए और अपनी सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा स्वयं कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।